हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था कि ते काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और हर्ट हुए हुए वो मेंशन से बाहर आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बाहर आते हैं, तभी उनके पीछे पीछे जेके भी आ जाते हैं। ते बस रोते हुए वहाँ से जा रहे थे, जिसे देखकर तुरंत ही जेके आवाज़ देते हैं और उनसे कहते हैं, ते तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनते ही ते अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं और वो अपने आंसू को वाइप करते हुए एक फोर्सफुली स्माइल को अपने फेस पे रखते हैं और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ टर्न होते हैं। तो वो अपने हेड को नीचे करके खड़े हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी जेके की तरफ नहीं देख रहे थे। जेके साफ साफ महसूस कर पा रहे थे कि ते इस समय बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। उनकी प्यारी सी नोज एकदम पिंक हो गई है, जिसके देखकर जेके को बहुत ज़्यादा अपने चेस्ट में पेन होता है और वो तेज से अपने काम वॉइस में कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या रोज से नहीं मिलोगे। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं अपने आंसुओं को। फिर वो अपनी बहुत ही लो टोन में कहता है, मिस्टर जॉन, मैंने ग्रैंड माँ से परमिशन ले ली है, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और रही रोज मैम से मिलने की, तो वो आपकी होने वाली वाइफ हैं, इसलिए आपको उनके पास होना चाहिए, ना कि मुझे। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जेके उन्हें पीछे से रोकते हुए कहते हैं, ते तुम ड्राइवर को लेके जा सकते हो। तभी ते टर्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अपनी औकात पता है, मेरी क्या जगह है। मैं इस मेंशन में एक सर्वेंट हूँ, तो सर्वेंट के लिए आप इतना परेशान मत होइए मिस्टर जॉन, मैं खुद चला जाऊँगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ते की ये सारी बातें सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उन्होंने ते से वो सारे हर्टफुल वर्ड्स क्यों कहे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बस वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस रोते हुए जैसे ही अपने हॉस्टल में जाते हैं, वो जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन ते को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक भी लग रहे थे। तुरंत ही जिमिन उनसे कहते हैं, ते क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी ते उनसे कहते हैं, जिमिन ना मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये सब हो, क्यों गॉड मुझे इतना पनिश कर रहे हैं। मैं जिस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे सामने किसी और को थाम के अब उसका हाथ मेंशन में लाए हैं, वो किसी और से शादी करने वाले हैं जिमिना। और ये कहते हुए ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, जिससे जिमिन को भी बहुत ज़्यादा ते के लिए बुरा लग रहा था। ते बस रोते उनसे कहते हैं, जिमिना मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उस मेंशन में कभी नहीं जाऊंगा, मैं मिस्टर जॉन को कभी नहीं देखूंगा। और वो ये कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। जिमिन उन्हें समझा रहे होते हैं, पर ते बस रोए जा रहे थे। जिमिन उन्हें कुछ देर के लिए बाहर ले आते हैं। वो यूंगी और जिमिना उन्हें काफ़ी ज़्यादा चेयर करने की कोशिश करते हैं, चेयर अप, पर थे बस रोए जा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा सैड थे, उनसे ही अपना टूटा हुआ दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बस रो रहे थे। उन्हें हर सेकंड बस जेके की ही याद आ रही थी कि इन 3 मंथ में जेके उनके साथ कितने ज़्यादा स्वीट थे, वो कितना ज़्यादा उनकी केयर करते थे। ये सब सोचकर ते को और भी ज़्यादा दुख हो रहा था। वो बस अपने ब्रेकिंग हार्ट के साथ एक फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे थमना ही नहीं जानते हैं। वो इतना ज़्यादा रो रहे थे। और दूसरी साइड जेके अपने रूम में थे। वो बिल्कुल भी उसके बाद रूम से बाहर नहीं आए थे। तभी रोज डोर पे नॉक करते हैं और उनके पास डोर को ओपन करके उनके पास आते हैं, रूम में एंटर करते हैं। और वो उनसे काम टोन में कहती हैं कि जंकुक क्या हुआ तुम रूम में। तभी जंकुक उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि चलो रोज़ मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर रोज़ थोड़ा सा शॉक्ड होती है और वो उनसे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। पर जेके उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत देर हो गई है, तुम्हें मैं तुम्हारे घर ड्रॉप करे आता हूँ। और वो ये कहकर उन्हें उनके घर ड्रॉप करने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही उन्हें ड्रॉप करते हैं,
रोज़ अपने डैड से कहते हैं, डैड जंगकुक ठीक है बट वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तभी उनके डैड कहते हैं पाक बोगम कि डोंट वरी बेबी, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी डील की वजह से ही तुम्हारी मैरिज मैंने उसके साथ फिक्स की है। तुम बस उसके ऊपर अपना नज़र रखो, हमारे हाथ से मिस्टर जियोन जंगकुक नहीं जाने चाहिए। और वो ये कहकर अपने डॉटर के साथ स्माइल करने लगते हैं और रोज़ भी उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं। जेके बस जल्दी जल्दी से कार से आ रहे थे, तभी वो एक रेस्टोरेंट के बाहर, जैसे ही उनकी कार आती है, वो रेस्टोरेंट के बाहर के एरिया में ते को देखते हैं जो कि बैठे हुए हैं और उनके सामने 2 लोग हैं बैठे हुए हैं। वो देखकर समझ जाते हैं कि ये ते के फ्रेंड है। वो बस अपनी कार को रोकते हैं और वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे। ते बहुत ज़्यादा सैड थे। उनका फ्रेंड बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। जिमिन ने ते के हैंड पे अपने हैंड को रखा होता, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि कोई उनके ते को कैसे टच कर सकता है और ते उन्हें टच करने की परमिशन क्यों दे रहा है। वो सिर्फ मेरे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, तो कोई उन्हें कैसे छू सकता है। और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा एंगर उन्हें आ रहा था। वो फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते हैं। फिर ते अपने आंसू को वाइप करते हैं। वो ते को बस बार बार रोते हुए देख रहे थे कि ते बार बार अपने आंसू को वाइप कर रहे हैं। जेके को ते के हर एक आंसू से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो बस साइलेंटली अपने रूम में थे। वो अपना डिनर भी नहीं करते हैं। ग्रैंड माँ भी ये नोटिस करती हैं। वो जेके के पास आती है और उनसे कहती हैं, सन तुम ठीक तो हो ना। तभी जेके तुरंत ही अपने आंसू को वाइप करते हैं। वो ग्रैंड माँ के सामने रोना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जो भी ते को कहा हर्टफुल वर्ड, उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिससे वो भी रो रहे थे। वो आंसू को वाइप करते हुए बस एक फोर्सफुली स्माइल करते और कहते हैं, यस ग्रैंड माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं, आप मुझे बुला सकते हैं। तभी उनकी ग्रैंड माँ कहते हैं कि नहीं बेबी, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी जेके उनसे कहते हैं, यस ग्रैंड माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको अब रेस्ट करना चाहिए। तभी उनकी ग्रैंड माँ कहती है, तुमने आज डिनर भी नहीं करा, तुम ठीक तो हो ना बेबी, तुम काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो और तुम तो रोज़ से मैरिज करने वाले हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सुनकर जेके बस एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और वो अपने ग्रैंड माँ को समझाने लगते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बस उन्हें काम का टेंशन है। और वो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं, उनको ग्रैंड माँ को उनके रूम में छोड़ने के लिए। ग्रैंड माँ को वो उनकी मेडिसिन दे के वो आ जाते हैं। ग्रैंड माँ बार बार ते के बारे में ही उनके सामने बात कर रही थी कि ते उनका कितना ध्यान रखते हैं। ते के बिना वो बिल्कुल भी अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते हैं। ते बहुत ही अच्छा बच्चा है, वो बहुत ही काइंड हार्ट है। वो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें ते बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रैंड माँ की सारी बातें सुनकर जेके को भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था और दूसरी साइड ते बस रो जा रहे थे। वो जिमिन से कहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और ऐसे ही ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था। जेके ने ते को इस 1 वीक से नहीं देखा था और ते बिल्कुल भी अब मेंशन जाने के लिए रेडी नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा हर्ट थे। वो बस कॉलेज जाते थे और कॉलेज में ही पूरा टाइम बस वो एकदम साइलेंट रहते थे, जैसे वो हंसना भूल गए हैं। वो बस इतने ज़्यादा दुखी थे, उन्हें इतना ज़्यादा पेन में देखकर जिमिन और शुगा को भी बुरा लग रहा था ते के लिए। और दूसरी साइड जेके बिल्कुल पागल हो रहे थे ते को ना देखते हुए। उन्होंने ठीक से अपना फूड लेना बिल्कुल छोड़ दिया था। वो बस ते के हाथ का बना हुआ फूड चाहते थे, वो ते को चाहते थे। ग्रैंड माँ भी अच्छे से नोटिस कर रही थी कि जेके भी ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ग्रैंड माँ भी ते को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पर ते बहुत ज़्यादा हर्ट थे। वो बस यही कहते थे, जितनी बार भी ग्रैंड माँ का उनके पास कॉल आता था, ते उन्हें हमेशा यही कहते थे कि वो नहीं आ सकते, उनकी स्टडी है और वो अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ग्रैंड माँ ने कई बार ते को फ़ोन किया था, उन्हें अपने पास बुलाया था, पर वो आने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। जेके को जब ये पता चलता है कि ते बिल्कुल भी नहीं रेडी है आने के लिए और ग्रैंड माँ भी बहुत ज़्यादा सैड रहने लगी थी ते के ना आने की वजह से, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो भी बैडली ते को मिस कर रहे थे।
वो खुद ही कॉल लेते हैं, फ़ोन को लेते हैं और वो ते को फ़ोन कर देते हैं। जैसे ही जंकू का नंबर ते अपने फ़ोन स्क्रीन पे देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा पहले एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं पिक नहीं करूँगा। जेके कंटिन्यूसली ते को बार बार कॉल कर रहे थे और ते बार बार कॉल को कट कर रहे थे, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ते ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो उनके कॉल को कैसे कट कर सकते हैं। फिर इतनी ज़्यादा रिंग के बाद ते फाइनली 15 रिंग्स के बाद कॉल को अटेंड करते हैं। जैसे ही ते कॉल को अटेंड करते हैं, जेके उनसे अपनी कोल्ड टोन में कहते हैं कि तुम कहाँ हो। ते उनसे कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आपको इससे क्या, मैं जहाँ भी हूँ। तभी जेके उनसे कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो पर तुम अपने वर्क को ठीक से नहीं कर रहे होते, तुम्हें यहाँ होना चाहिए ग्रैंड माँ के पास। तुम्हारा ये वर्क है कि तुम उनकी टेक केयर करो। उनकी कोल्ड वॉइस सुनकर तेज से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो गुस्से में उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते मिस्टर जियोन, मैं आपके घर की वो जॉब छोड़ चुका हूँ, अब मैं आपके घर का सर्वेंट नहीं हूँ, तो आप मुझे ऑर्डर देना बंद कीजिए। और ये कहते हुए ते की आंखों से आंसू निकल रहे थे और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ते की फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर जेके भी कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो जाते हैं और वो ते से कहते हैं, ते प्लीज़ काम डाउन, मेरी बात सुनो। ये सुनकर ते उनसे कहते हैं, नो मिस्टर जियोन, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। मैं हूँ ही कौन जिसे आप ऑर्डर दे रहे हैं, और आपके लाइफ में तो अब आपकी फियोंसे आ गई है रोज़, तो वो ग्रैंड माँ का अच्छे से ध्यान रख सकती हैं, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर जैसे ही कॉल को कट करने वाले होते तभी जेके उनसे कहते हैं, प्लीज़ ते कॉल को कट मत करना, ग्रैंड माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बस तुम्हें मिस कर रही हैं। ये सुनकर ते एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर जॉन, ग्रैंड माँ को। तभी जेके उनसे कहते हैं, ग्रैंड माँ की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब से तुमने यहाँ पे आना बंद करा है ग्रैंड माँ ठीक से अपने फूड को नहीं लेती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और वो बस तुम्हें ही बार बार मिस कर रही हैं। इसलिए तुम क्या थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ते प्लीज़ ग्रैंड माँ के लिए एक बार यहाँ आ जाओ। और वो ये कहकर रिक्वेस्ट कर लगते हैं। ये सुनकर ते बस कहते हैं कि ठीक है, और वो कॉल को कट कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, वो ग्रैंड माँ को भी ऐसे पेड़ में नहीं देख सकते थे और वो उधर नहीं जाना चाहते थे, वो मिस्टर जॉन का सामना नहीं करना चाहते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। ते ऑलमोस्ट इवनिंग में 5 o'clock आराम से जैसे धीरे धीरे मेंशन में आते हैं। वो इस टाइम को इसलिए चुनते हैं कि इस टाइम पे मिस्टर जियोन मेंशन में नहीं होते हैं, वो अपने कंपनी में होते हैं। वो जैसे ही घर में आते हैं, सर्वेंट जाके ग्रैंड माँ को बताते हैं। ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं, वो बेड पे लेटी हुई थी। ते रूम में एंटर करते हैं और वो उनके पास आके उनके हैंड को थाम लेते हैं और वो ग्रैंड माँ से कहते हैं, ग्रैंड माँ आपको क्या हुआ। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।